Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Trending IELTS. Today I'm going to share with you a new cue card from Jan to April cue card list. And the cue card is describe a daily routine that you enjoy. अपनी डेली रूटीन को बताओ जिसको आप इंजॉय करते हो. इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जो आप अपनी डेली बेसिस पर करते हो. एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यू कार्ड आर व्हाट इट इज़, कौन सी वो एक्टिविटी है, वेयर एंड व्हेन यू डू इट, कब और कहाँ पर आप करते हो, हु डू यू डू इट विद, और किसके साथ वो एक्टिविटी या फिर आप जो डेली बेसिस पर आपकी डेली रूटीन है उसको करते हो. एंड एक्सप्लेन वाई यू इंजॉय इट, और एक्सप्लेन करो क्यों आप उसको इंजॉय करते हो. And the sample answer for this cue card is a splendid daily routine can help us stay organized, productive, and motivated throughout the day. Splendid means एक फाइन अच्छी जो डेली रूटीन है वो हमारी हेल्प कर सकती है ऑर्गेनाइज्ड रहने में, प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड रहने में थ्रू आउट द डे, पूरे दिन के दौरान. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, माई डेली रूटीन इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ सच एज वॉचिंग TV इन द इवनिंग फॉर एंटरटेनमेंट. अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी डेली रूटीन में जो एक्टिविटीज़ हैं वो हैं जैसे कि TV देखना इवनिंग को एंटरटेनमेंट के लिए, गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक टू कीप माई सेल्फ एज फिट एज फिडल. इट इज़ एन इडियम विच मीन्स हेल्दी एंड फिट. और मॉर्निंग वॉक पर जाना अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए. हेल्पिंग माई मदर इन हाउस होल्ड चोर्स, और हेल्प करना मॉम की घर के कामों में. डूइंग स्टडी एंड हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स एक्सेट्रा, स्टडी करना और घूमने के लिए फ्रेंड्स के साथ जाना. अमंग ऑल दीज द एक्टिविटी दैट आई लव द मोस्ट इज़ नन अदर देन. इन सभी एक्टिविटीज़ के बीच में एक ऐसी एक्टिविटी जो मुझको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है वो कोई और नहीं, वो है राइटिंग अ डायरी, डायरी को लिखना. टू whom आई ट्रीट लाइक माई फ्रेंड, और उस डायरी को मैं अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ. So the answer of the first bullet point is covered now. What it is? It is to write a diary. And the second one bullet point is when and where you do it. कब और कहाँ पर आप ये एक्टिविटी करते हो. And the answer of the second bullet point is after completing all the work of the day and just before hitting the bed, which means going to bed in order to sleep. पूरे दिन का काम कंप्लीट करने के बाद और सोने से थोड़ा ही टाइम पहले आई राइट द डायरी वाइल सिटिंग इन माई रूम. मैं डायरी लिखता हूँ अपने रूम में बैठे हुए. एज आई गो टू स्लीप एट अबाउट 10 PM, क्योंकि मैं सोने के लिए जाता हूँ 10 PM के अबाउट. सो आई स्टार्ट राइटिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 9 o'clock. सो 9 o'clock के नियर अबाउट मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ डायरी को. एंड द थर्ड वन बुलेट पॉइंट इज़ हु डू यू डू इट विद, किसके साथ वो अपनी डेली रूटीन को आप फॉलो करते हो. इट इज़ अ पर्सनल टास्क, ये एक पर्सनल टास्क है. दैट्स वाई आई डू इट अलोन, तो इसीलिए मैं इस टास्क को अकेला करता हूँ. एंड आई डोंट लाइक टू शेयर माई डायरी विद अदर्स, और मुझको पसंद भी नहीं है अपनी डायरी को किसी और के साथ शेयर करना. एंड द फोर्थ वन और लास्ट बुलेट पॉइंट इज़ एक्सप्लेन वाई यू इंजॉय इट. एक्सप्लेन करो क्यों आपको ये डेली रूटीन अच्छी लगती है, आप क्यों इसको इंजॉय करते हो. एंड आंसर इज़ आई लव टू डू इट. मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ये एक्टिविटी करना, बिकॉज इन दिस वे आई डोंट नीड एनी पर्सन टू एक्सप्रेस माई म्यूजिंग्स विच मीन्स फीलिंग्स. क्योंकि इस तरीके से मुझको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए. आई जस्ट जॉट डाउन विच मीन्स राइट डाउन माई फीलिंग्स, emotions and day-to-day happenings on my diary without thinking twice that what is right or wrong. मैं जस्ट लिख देता हूँ अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, और दिन में जो भी होता है उस सब को अपनी डायरी पर बिना सोचे हुए 2 बार कि वो चीज़ सही भी है या गलत भी है. फॉर आई नो दैट माई डायरी विच इज़ लाइक माई फ्रेंड, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी डायरी जो मेरे लिए एक फ्रेंड की तरह है, विल नॉट जज मी, वो मुझको जज नहीं करेगी. मोर ओवर इसके अलावा इट हेल्प्स मी टू क्लीन माई माइंड. ये एक्टिविटी मेरी मदद करती है मेरे माइंड को क्लीन करने के लिए. एंड आफ्टर दिस आई ऑलवेज हैव अ गुड स्लीप, और ये डेली रूटीन को फॉलो करने के बाद मुझको अच्छी नींद आती है. रीडिंग इट इन द लेजर टाइम इज़ अ ग्रेट फन, और इस डायरी को फ्री टाइम में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है. एंड इट ऑल्सो टीचेस मी दैट आई डोंट नीड टू डू द सेम मिस्टेक दैट आई डिड इन द पास्ट. और ये मुझको सिखाती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है वही सेम मिस्टेक करने की जो मैंने पास्ट में की है. दस इट इज़ अ गुड वे ऑफ सेल्फ इंस्पेक्शन, तो ये अपनी सेल्फ की इंस्पेक्शन का भी
अच्छा तरीका है। इफ़ ड्यू टू सम रीजंस आई डोंट राइट माई डायरी, अगर किसी रीजंस की वजह से मैं डायरी नहीं लिखता, आई फाइंड समथिंग मिसिंग इन माई रूटीन, तो मुझे लगता है कि मेरी डेली रूटीन में कुछ मिस है। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा माई डायरी इज़ माई सीक्रेट कीपर, मेरी डायरी मेरी सीक्रेट कीपर है। एंड आई कन्फाइड विच मीन्स बिलीव मोर ऑन इट दैन एनीथिंग एल्स और एनी वन एल्स, मैं किसी भी और पर्सन से ज़्यादा अपनी डायरी पर बिलीव करता हूँ। ड्यू टू ऑल दीज रीजन्स आई इंजॉय अ लॉट व्हेन आई राइट माई डायरी, इन्हीं सभी रीजन्स की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता हूँ जब मैं अपनी डायरी को लिखता हूँ। सो द sample answer of this cue card is complete now. Now I'm going to share with you the follow-up questions, and the first one is, should children have learning routines? क्या बच्चों की learning routines होनी चाहिए? And the answer is, in this competitive era, इस competitive era में learning routines for children have become the need of the time. लर्निंग रूटीन्स बच्चों के लिए होना आज के टाइम की ज़रूरत बन गया है। बिकॉज टू बिकम सक्सेसफुल इन टूडेज वर्ल्ड, क्योंकि सक्सेसफुल बनने के लिए आज के वर्ल्ड में दे नीड टू स्टडी विद डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, क्योंकि उनको ज़रूरत है डिटर्मिनेशन मीन्स पक्के इरादे के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ स्टडी करने की। मोर ओवर, बाय डूइंग स्टडी ऑन डेली बेसिस किड्स कैन इन्हांस देयर नॉलेज, इसके अलावा डेली बेसिस पर स्टडी करके बच्चे अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा चिल्ड्रन विद डेली रूटीन, बच्चे जो हैं डेली रूटीन के साथ यूजली हैव लेस स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्ज़ाम, जिनकी डेली रूटीन होती है ऑफ लर्निंग पढ़ने की, उनको ज़्यादातर कम स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम्स के ड्यूरिंग। And the second one question is, what are the advantages of children of having a routine at school? बच्चों की जो स्कूल में रूटीन होती है उसका फ़ायदा क्या होता है बच्चों को? एंड द आंसर इज़, रूटीन एट स्कूल मेक्स चिल्ड्रन डिसिप्लिन्ड, जो रूटीन वो बच्चे स्कूल पर फॉलो करते हैं वो उनको डिसिप्लिन बनाती है। एट स्कूल दे मोस्टली फोकस ऑन स्टडी, स्कूल में वो ज़्यादातर फोकस करते हैं स्टडी पर रैदर दैन ऑन अदर टाइम कंज्यूमिंग परस्यूट्स, बाकी थिंग्स जो टाइम कंज्यूम करती है उनके अलावा। दे लर्न कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन, वो कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन एंड हाउ टू सर्वाइव इन सोसाइटी, और कैसे सोसाइटी में सर्वाइव करना है वो सीखते हैं फ्रॉम द स्कूल में से। एंड द थर्ड वन क्वेश्चन इज, डज हैविंग अ रूटीन मेक किड्स फील मोर सिक्योर एट स्कूल? क्या एक रूटीन होना बच्चों को ज़्यादा सिक्योर फील करवाता है स्कूल में? एंड द आंसर इज, चिल्ड्रन हु डू द वर्क ऑन डेली बेसिस अकॉर्डिंग टू प्लानिंग आर ऑलवेज फील मोर सिक्योर, जो बच्चे प्लानिंग के अकॉर्डिंग डेली रूटीन में काम करते हैं वो ज़्यादातर हमेशा ही ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। बिकॉज दे गिव प्रॉपर टाइम टू हेल्थ एंड एकेडमिक्स, क्योंकि वो प्रॉपर टाइम देते हैं हेल्थ को और स्टडीज़ को। दीज थिंग्स मेक दैम हेल्दी, इंटेलिजेंट एंड दे फील सिक्योर, और ये थिंग्स उनको हेल्दी और इंटेलिजेंट बनाती है और वे सिक्योर फील करते हैं। एंड द फोर्थ वन क्वेश्चन इज, हाउ डू पीपल्स रूटीन डिफर ऑन वीकडेज एंड वीकेंड्स? लोगों की रूटीन कैसे डिफरेंट होती है वीकडेज पर और वीकेंड्स पर? एंड द आंसर इज, ऑन द वीकेंड्स मोस्टली पीपल आर फ्री फ्रॉम देयर वर्क, वीकेंड्स पर ज़्यादातर लोग फ्री होते हैं अपने कामों से। वेयराज ऑन डेली बेसिस दे हैव टू पे अटेंशन टू देयर जॉब्स एंड वर्क्स, वेयराज ऑन द वीकडेज पर उनको अटेंशन पे करनी पड़ती है अपनी जॉब्स को और वर्क को। सो ऑन वीकेंड्स दे लाइक टू एंजॉय बाय डूइंग पार्टीज, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स एंड वॉचिंग मूवीज़, तो वो वीकेंड्स पर इंजॉय करते हैं पार्टीज़ करके, घूम फिर कर अपने फ्रेंड्स पर, और वॉचिंग मूवीज़ और मूवीज़ को देखकर। सो इन दिस वे देयर रूटीन इज़ यूजली डिफरेंट ऑन वीकडेज एंड वीकेंड्स। एंड द फिफ्थ वन क्वेश्चन इज़, व्हाट डेली रूटीन्स पीपल हैव एट होम्स? कौन सी डेली रूटीन्स जो हैं लोगों की होती हैं होम पर, घर पर? एंड द आंसर इज़, पीपल हैव वेरियस रूटीन्स रिगार्डिंग वर्क, एक्सरसाइज, मॉर्निंग प्रेयर, फैमिली टाइम एंड फॉर वॉचिंग टेलीविजन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूटीन्स होती हैं, जैसे कि काम, एक्सरसाइज, मॉर्निंग प्रेयर, फैमिली टाइम एंड फॉर वॉचिंग टेलीविज़न, और टेलीविज़न को देखने के लिए भी। एवरी फैमिली हैज़ देयर ऑन रूल एंड रेगुलेशंस, हर एक फैमिली के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। एंड दे फॉलो अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, जिसको वो फॉलो करते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। एंड द सिक्स्थ वन क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन पीपल्स डेली रूटीन नाउ एंड 15 ईयर्स अगो? क्या डिफरेंसेस हैं लोगों की डेली रूटीन में अब और 15 साल पहले? एंड द आंसर इज़, 15 ईयर्स बैक पीपल्स रूटीन
वॉज सिंपल। 15 साल पहले लोगों की रूटीन सिंपल होती थी। दे यूज्ड टू स्पेंड मोर टाइम विद नेचर एंड देयर फैमिलीज। वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे नेचर के साथ और फैमिलीज़ के साथ। हाउएवर नाउअडेज पीपल मोस्टली स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया। आजकल लोग ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पर। मोर ओवर ड्यू टू कॉम्पिटिटिव इरा की वजह से पीपल हैव हैक्टिक स्केड्यूल। उनका स्केड्यूल भी काफ़ी बिजी है। सो इट्स द लास्ट क्वेश्चन of this cue card. I hope you like my video. If you like my video, then like it, share it with others, and also subscribe my channel for more such kind of videos. Thank you.